हमारे साथ कांग्रेस से शोभा ओझा जुड़ रही हैं और उनके सामने हैं बीजेपी से हितेश वाजपेयी। वाजपेयी जी, जाहिर सवाल पहला आपसे, ये जो मुख्यमंत्री ने कहा इसे आप सही मानते हैं कि क्या स्वास्थ्य मंत्री तो खुद ऑपरेशन नहीं करेगा? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले ये बात बहुत जरूरी है कहना कि ये एक सीवियर क्रिमिनल मेडिकल नेग्लिजेंस की घटना है जो नहीं होना चाहिए थी। और ये स्पोरेडिक घटना है, इस पर्टिकुलर कैंप में हुई है जहां पर मिनी लैब प्रकार के ये ऑपरेशन होते हैं। पूरी टीम, टेक्निकल टीम होती है। कहीं ना कहीं एक मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है जिसकी जांच हो रही है और जल्दी ही वो चीजें सामने भी आ जाएंगी। तो ये पूरी तरीके से हमें इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहा हूं करेंगे। मैं राजनीतिक सवाल नहीं पूछ रहा हूं आपसे। मैं सिर्फ ये मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि उनसे पूछा गया कि स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए क्या, तो उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री खुद थोड़ी ऑपरेशन करते हैं। क्या मुख्यमंत्री को इस मौके पर, आप देख रहे हैं वहां लोगों में माहौल क्या है, 11 महिलाओं की मौत हो गई, क्या इस मौके पर ऐसे बोलना चाहिए? किशोर जी, मुझे लगता है आप उसको इस प्रकार से क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन कभी आप कोशिश करिएगा इस बात को भी समझने की कि एक जिम्मेदार, अकाउंटेबल और संवेदनशील मुख्यमंत्री जब इस दौर से गुजरता है तो उसका मानस कैसा होता है। पॉलिटी इज बेसिकली मेंट फॉर पॉलिसी डिसीजंस एंड एग्जीक्यूटिव इज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ दोज थिंग्स। तो मुझे लगता है एक बड़ा मेजर एग्जीक्यूटिव फॉल्ट है ये, इससे नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, इसमें पॉलिसी चेंजेस क्या होना चाहिए उस पर चर्चा जरूर पॉलिटी से की जा सकती है। तो पॉलिटिशियंस से अपेक्षा होती है, चाहे वो विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, कि यदि परिवार कल्याण कार्यक्रमों में इस प्रकार की लापरवाहियां रूटीन हैं तो कहीं ना कहीं हमको, चाहे वो टारगेट का विषय हो या इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ये जवाब है हितेश जी का। पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। शोभा जी, हितेश जी का जवाब यह है कि राजनीतिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए आपको। कांड जी जी, देखिए, राजनीति क्या एक प्रदेश की सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? जान की रक्षा क्या प्रदेश सरकार, ये सरकारी मौतें नहीं हैं? क्या इसके पहले ऐसे कांड छत्तीसगढ़ में नहीं हुए हैं? 2000 महिलाओं के गर्भाशय निकाल दिए गए थे ऐसे ही शिविरों में मोतियाबिंद के शिविरों में 75 लोगों की आईसाइट गई थी। क्या तब रमन सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? ये क्या तब अग्रवाल हेल्थ मिनिस्टर नहीं थे? और जो आप मुझे बोलने दीजिए, आप बोल चुके, बाद में आप कमेंट करिएगा। तो जो अभी नसबंदी ये कांड हुआ है, इसमें 11 महिलाओं की मौत और करीब 70 के ऊपर महिलाएं क्रिटिकली हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस में। बस आंकड़ों को पाने के लिए जानवरों से बदतर व्यवहार, महिलाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया। क्या ऐसी सरकार को रहने का अधिकार है? आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए अपनी इस मुस्कुराहट पर। जो आप मुस्कुरा रहे हैं इससे सीरियस विषय पे, महिलाओं की जान गई है और बाकी 70-71 मुझे आपकी पॉलिटिकल स्पीच पर शर्म आ रही है कि आपने चेतन देसाई को बरसों तक पाला, जिसकी दीवारों से सोने की ईंटें लगी है, वो बैठ के ये बात कर रहे हैं। आपकी मुस्कुराहट पे शर्म आ रही है। अगर थोड़ा भी आप में कुछ थोड़े वैल्यूज होते तो हेल्थ मिनिस्टर अभी तक रिजाइन कर चुका होता, जुडिशियल इंक्वायरी बैठ गई होती। इसके पहले जो गर्भाशय कांड हुआ, इसके पहले आपको इससे आगे कुछ सुझाई नहीं देता, आप कोई पॉलिसी इंटरवेंशन नहीं बता सकते कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में क्या बदलाव होना चाहिए। देखिए, नहीं, परिवार कल्याण में क्या सरकार की जवाबदारी नहीं है? क्या ये संजय गांधी की परंपरा जो टारगेट ओरिएंटेड कैंप्स की है, ये बंद होना चाहिए कि नहीं? हुआ आपकी सरकार नहीं, अगर हितेश जी, एक मिनट शोभा जी, एक मिनट शोभा जी, इंक्वायरी बिठा के आप मुझे जवाब दीजिए। शोभा जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांड में क्या किसी डॉक्टर को सजा हुई, आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं जवाब लेंगे शोभा जी, लेकिन हितेश जी, आपने जो जिक्र किया कि ये कांग्रेस की समय की चल रही परंपरा है टारगेट ओरिएंटेड कैंप्स की, अगर आपको गलत लगती है तो आपकी सरकार तो इतने वर्षों से है, कई राज्यों में है, छत्तीसगढ़ में है, आपने बंद क्यों नहीं की? आप इसी कार्यक्रम को क्यों चलाए हुए हैं? बिल्कुल, ये आप
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया किशोर जी। लेकिन परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम डिजाइन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब हमारी सरकार आई है और हम भी इस बात को रखेंगे कि ये टारगेट ओरिएंटेड जो अप्रोच है, ये मुझे कहीं ना कहीं एक ह्यूमन अप्रोच नहीं लगती है जो कांग्रेस की सरकार के समय से चली आ रही है। तो आप इसमें क्या दबाव स्वास्थ्य विभाग पर और अधिकारियों पर रहता है। इसमें आपको ये आश्चर्य होगा कि आप जानवरों से बदतर महिलाओं के जीवन को समझते हैं, गरीबों के जीवन को समझते हैं। क्या हाइजीन अनहाइजीनिक कंडीशन अब आप पॉलिटिकल स्पीच दे रही है मैडम। हुए जो इतने इन्फेक्शन हुए, क्या डॉक्टर्स ने ग्लव्स पहने हुए थे? ये कौन देखेगा आखिर? हितेश जी, अगर टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या जांच समिति देखेगी? अगर टारगेट ओरिएंटेड प्रोग्राम की जिम्मेदारी है तो क्या जिस अस्पताल में ये ऑपरेशन हुआ उस अस्पताल में बताया जा रहा है उस ऑपरेशन थिएटर का 4 महीने से इस्तेमाल नहीं हुआ था? वो प्राइवेट अस्पताल था जहां पर ये ऑपरेशन हुए हैं 5 घंटे के अंदर। 5 घंटे के अंदर करना, ऐसे अस्पतालों में करना जो ऑपरेशन थिएटर भी 5 घंटे में 83 ऑपरेशन कर देना, ये तो टारगेट, इसके लिए आप टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसी को कैसे दोष डाल सकते हैं जो इतने वर्षों से चल रही है? अगर गलत है तो उसमें आप भी कुछ कर सकते थे। देखिए, बिल्कुल सही है और हम तो इस बात की मांग रखेंगे, ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि पॉलिसी चेंजेस करना पॉलिसी का प्रथम दायित्व है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव जिस रास्ते पर है उस रास्ते की वजह से कहीं ना कहीं ये गलती हुई है। हम खुद इस बात को कह रहे हैं कि एक शेयर मेडिकल नेग्लिजेंस की घटना है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटी खेत सेकने का प्रयास कर रही है, ठीक है, सेके, लेकिन उसके पास कोई विजनरी कोई अप्रोच नहीं है। ये एक दुखद पार्ट है। यदि कोई विजनरी अप्रोच रखते हुए कार्यक्रमों की अप्रोच घटना के लिए आखिर कौन दोषी या उसके बारे में कोई सजेशन दिया जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन हाँ, ये दुखद घटना है और मैं आपको फिर कह रहा हूं मेडिकल नेग्लिजेंस की घटना है और कहीं ना कहीं जो जांच समिति बैठी है वो जांच समिति के सामने सारे विषय आएंगे और उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो हमको बिल्कुल पता लगेगा। और हमारे यहाँ जो डेथ रिव्यू की परंपरा है उसको और सुधार करने की जरूरत है। जब भी किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में कोई डेथ होती है, पहले की जांच समितियों का क्या हुआ? पहले की जांच मोतियाबिंद 2011 के मोतियाबिंद केस की जांच समिति का क्या हुआ? 2011 की आंख फोड़ो कांड की जांच कमेटी का क्या हुआ? आप जवाब दीजिए। देखिए, आधे से ज्यादा तो कांग्रेस ने दुष्प्रचार किया, जैसे गर्भाशय वाली बात थी। जो इसके जो ऑपरेशन होते हैं वो रूटीन ऑपरेशन होते हैं जो जिला चिकित्सालयों में होते हैं। शोभा जी को शायद उन महिलाओं का दर्द ही नहीं मालूम है जो इस ऑपरेशन से गुजरती हैं, लेकिन उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल वेंडेटा का विषय बनाया है। लेकिन किशोर जी, ये राजनीतिक विषय होने के अलावा ये बहुत बड़ा तकनीकी विषय है। भारत की हेल्थ सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज कांग्रेस के कुशासन के समय में 55 सालों में बड़े दकिया उसी तरीके से चल रही हैं। हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं खुद क्योंकि आई बिलोंग टू दैट टीम, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, मैंने इस बात को बहुत करीब से देखा है कि हमारे मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। बड़े चेंजेस की आवश्यकता है। अगर बड़े चेंजेस की आवश्यकता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। गर्भाशय कांड और आंख फोड़ो कांड में आखिर किसको आपने सजा दी, इसका खुलासा कीजिए। आपने वाजपेयी जी, आपकी सरकार चल रही है वहां पे और इतने समय से चल रही है आपकी सरकार, इस पे आप कांग्रेस की नीतियों को कब तक कोसते रहेंगे? ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही है और यही कारण है कि कल एम्स की 4 सदस्यीय टीम आ रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करी है। मुझे अपेक्षा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार भी इसको गंभीरता से लेते हुए हमारा पॉलिसी रिव्यू करेगा कि आखिर ये घटनाएं क्यों होती हैं। और ये मैंने आपको जैसा बताया, मेडिकल नेग्लिजेंस की घटना होती है, इसलिए हजारों लाखों शिविरों में से एकाध शिविर में ऐसी घटना होती है, लेकिन डेफिनेटली ये मेडिकल नेग्लिजेंस की घटना है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या पॉलिसी डिसीजन लिए जा सकते हैं, वो पॉलिसी का काम है जो हमारी सरकार जरूर करेगी। लेकिन जो मेडिकल नेग्लिजेंस का हिस्सा है उसमें कार्यवाही खत्म हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो ऑपरेटिंग टीम, मैं शोभा जी को सुन लूं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। शोभा जी देखिए, इनने मजाक बना रखा, ये तीसरा बड़ा कांड है मुख्यमंत्री और इसी हेल्थ मिनिस्टर के शासनकाल में। ये तीसरा बड़ा कांड है जब इस तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है और लोगों को अपनी गर्भाशय, अपने जीवन, अपनी आंखों से हाथ धोना पड़ा है। हर बार ये एक कमेटी बना देते हैं, जवाबदारी लेते नहीं। उस कमेटी की रिपोर्ट कब आती, किसको सजा होती, कोई ये जवाब नहीं देते हैं और बेशर्मी से
पूरे इस मसले को भी ये रफा दफा कर देंगे जिस तरह से इन्होंने पहले 2 कांडों को रफा दफा करा है। वक्त खत्म कोई होता हुआ। जिम्मेवारी नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं, ये जनता, गरीब जनता के जीवन जी के शोभा साथ जी, खिलवाड़ कर रहे हैं। शोभा जी वक्त खत्म होता हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाजपेयी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये कांग्रेस की केंद्र सरकार की इंदिरा गांधी के समय की नीतियों को इसके लिए दोषी ठहराना ये समझ में नहीं आ रहा है। जहां तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार चल रही है। हाँ, इस तरह से ये कैंप नहीं होने चाहिए, वो बात सही है, लेकिन ये दलील देना इस वक्त ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है।